अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट मैंने आप लोगों को स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स के कुछ फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे और बड़ा अहम लेक्चर था। यकीनन आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से देखा होगा और उस लेक्चर में मैंने सिर्फ डेरिवेशंस करवाई थी और हमने कुछ थ्योरेटिकल बात की थी और कोई क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज के सॉल्व नहीं किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखें या एंट्री टेस्ट के हिसाब से देखें। वैसे ओवरऑल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बड़ा पार्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन का या एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स का। तो एक्सरसाइज 2.4 को हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके जो शुरू के 6 सवाल हैं वो मैं एक्सरसाइज के बाकी सवालों के बिल्कुल एंड में आप लोगों को वो करवाऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तकरीबन 6-7 पार्ट इसमें दिए हुए हैं और कह रहा है कि आप उनकी हर पार्ट का स्लोप बताएं। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है, आपने उसका स्लोप बताना है। तो मैंने स्लोप के आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। स्लोप के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था कि स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, क्योंकि जो स्लोप है एक्चुअली द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन। तो टेंजेंट थीटा मैंने आपको बताया था कि इफ द एंगल विद हो स्ट्रेट लाइन का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करें आप, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ड्राइव करवाया था स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 अगर आपको स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो ये हमने 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स गिवन है ना, तो वी नीड टू फाइंड द स्लोप। तो हम जानते हैं कि स्लोप का जो फॉर्मूला है, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। तो ये y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. This is the simple formula to finding the slope of a line when the straight line passing through 2 points. So here x1 is equal to 5, y1 is equal to 3, x2 is equal to 2 or y2 is equal to 9. If you want to plot these points on the plane, then you can. तो आप इसको प्लॉट भी कर दें भले। तो ये है 5,3, तो ये 5,3 x की वैल्यू 5 और यहाँ y की वैल्यू 3 होगी और 2,9 तो ये x की वैल्यू 2 यहाँ और y की वैल्यू 9 तकरीबन यहाँ होगी। तो ये पॉइंट होगा 5,3, ये पॉइंट होगा 5,3 और ये पॉइंट होगा 2,9। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। कीप इन योर माइंड कि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी। तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। मैंने 4 बातें आपको बताई थी कि अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप जो है वो 0 होगा, एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। और अगर वर्टिकल लाइन है तो एंगल 90 डिग्री और स्लोप इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड होगा। और अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई जा रही होगी तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और सेकेंड और फोर्थ को कट करती हुई जा रही होगी तो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसको स्लोप के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप। इंतहाई आसान सवाल है, शायद अगर मैं नहीं भी करवाता तो आपको वैसे ही कर सकते हैं आप इजीली, क्योंकि सिंपल हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया है। बस बात बताने का मतलब है कि स्लोप नेगेटिव आया तो देखें आप जो लाइन थी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती हुई जा रही है, तो दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज नेगेटिव। इसके बाकी पार्ट भी ऐसे होंगे और बड़े इजी हैं, इजीली आप लोग कर लेंगे। दिस इज द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आप, तो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन और परपेंडिकुलर, यानी 2 पार्ट दिए हैं। आपको पहले पार्ट में एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। ये एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू इट। उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है जो इससे पैरेलल हो और उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है जो इसका परपेंडिकुलर हो। तो मैंने आप लोगों को एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला जब करवाया था बाय यूजिंग देयर स्लोप, तो उसमें 4 बातें बताई थी इन दी एंड।
एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था और फिर मैंने कहा था कि अगर ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव होगा तो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा और वो 0 से लेकर 90 के दरमियान में होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अगर नेगेटिव होगा तो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और वो एंगल 90 और 180 डिग्री के दरमियान में होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो यानी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे यानी कि m1 बराबर m2 के होगा। और अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर -1 के होगा या वो दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो अब इस सवाल में हमें एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है, हमें उसी से एक पैरेलल लाइन का स्लोप बताना है और इसी से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप बताना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भी लेट m1 इज इक्वल टू 2/3 इज अ स्लोप ऑफ L1 यानी कि m1 जो है वो लाइन 1 का स्लोप है विच इज गिवन। तो हम पहले पैरेलल के लिए अगर करें तो हम क्या कहेंगे भी m2 एंड m2 इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 1। m2 जो है वो स्लोप है लाइन 2 का और वो से क्या है पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जी इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन m1 बराबर किसके होगा m2 के, यानी कि दोनों लाइंस के जो स्लोप है वो बराबर होगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइक इस तरह की कंडीशन होगी उनकी, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ये दोनों एक दूसरे से क्या है पैरेलल है तो इनके स्लोप्स बराबर होंगे क्योंकि एंगल दोनों के दरमियान 0 डिग्री है। तो m1 हमने कितना लिया हुआ है 2/3 तो विच इज इक्वल टू m2, तो m2 बराबर किसके आ गया 2/3 क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर लाइन 1 का स्लोप 2/3 तो लाइन 2 का स्लोप भी 2/3 होगा। फिर एंड m3 इज द स्लोप ऑफ L3। अब m3 किसका स्लोप है लाइन 3 का विच इज परपेंडिकुलर टू, जो परपेंडिकुलर है किससे L1 से, यानी कि जो लाइन 3 है वो लाइन 1 से क्या हो रही है परपेंडिकुलर, लाइक इस तरह होगा ये लाइन 1 है और इससे परपेंडिकुलर कौन है लाइन 3, क्योंकि लाइन 2 तो जो है वो पैरेलल है L1 से यानी कि वो इस तरह होगा, ये लाइन 2 होगी। Line 1 and line 2 are parallel to each other and line 1 and line 3 are perpendicular to each other। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं यानी कि if L1 is perpendicular to L2, keep in your mind पेज उल्टा T बना हुआ है परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 11 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा वैसे 11 नहीं है, ये थोड़ा तिरछा है ऐसे पैरेलल, तो ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। तो m1 डॉट m2 बराबर किसके होगा -1 के, तो m1 कितना है 2/3 तो m2 इज इक्वल टू -3/2। तो ये आ गई सेकंड लाइन का स्लोप विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, थर्ड लाइन का स्लोप। तो ये देखें ये m2 है -3/2 और ये m1 है 2/3, these two slopes are negative reciprocal to each other। So if two lines are parallel then their slopes are equal, if two lines are perpendicular then their slopes are negative reciprocal to each other or the product of their slope is equal to -1। तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं इसके मजीद सवालों की तरफ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैं 10 करवाऊंगा तो आप 9 आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 is perpendicular to the line through 4, -1 and x, 3 find x। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो भी 2 पॉइंट से गुजर रही है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर। उन दोनों लाइंस में से एक का जो एक्सिस है वो छुपा लिया है यानी कि उसको x का नाम दिया है जो कि अननोन है, बोल रहा है वो x बताएं क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इफ दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और हमें x बताना है तो हम कंडीशंस क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अगर दो लाइन हों तो उसकी कंडीशन होती है कि उन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उनके जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर -1 के है या वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे इसको कि अगर मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इन दोनों के स्लोप्स को के प्रोडक्ट को बराबर -1 के रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। अब यहाँ पर इस लाइन का स्लोप निकालें, दूसरी लाइन का स्लोप निकालें और दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके रखेंगे, -1 के। तो हमने कहा भी लेट L1 पासिंग थ्रू, L1 किससे पास हो रहा है भाई, लाइन 1 जो है वो किससे पास हो रहा है 2,5 एंड -3, -2 एंड L2 पासिंग थ्रू 4, -1 एंड x, 3। ठीक है जी। Given that the slope, given that the two lines are perpendicular to each other and we have to find x, find क्या करना है हमें x की वैल्यू। तो given that L1 is perpendicular to L, ये सवाल में कह रहा है कि लाइन 1 लाइन 2 से क्या है परपेंडिकुलर है, तो then slope of L1 multiply by slope of L2 बराबर किसके होगा -1, यानी कि लाइन 1 के स्लोप को मल्टीप्लाई लाइन 2 के स्लोप से करें तो इट विल बी इक्वल टू -1। तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप व्हिच इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इफ वी हैव द 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो लाइन 1 के 2 पॉइंट्स हैं, इनका स्लोप ले आप, तो ये क्या बनेगा -2 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2 इनटू, ये है स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 2। देखें तो स्लोप ऑफ लाइन 2 ले तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये हो गया लाइन 1 का स्लोप -2 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2 और दूसरा हो गया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 द स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1। जब हमने कौन सी कंडीशन में रखा है कि स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1 बिकॉज़ दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो ये बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस से कैंसिल होगा, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू -1। 28 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 डिवाइड बाय 5 को x से मल्टीप्लाई करें दैट इज 5x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 20 इज इक्वल टू -1। नाउ फर्दर देखिए इसको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 28 इज इक्वल टू -1 को 5x से मल्टीप्लाई करें तो -5x और -1 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो +20। -5x को राइट हैंड साइड पर ले आए तो ये +5x और 28 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएं तो 20 - 28 ये होगा 5x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 5। This is the value of x which makes these two straight lines perpendicular to each other. So the value of x is -8 divided by 5। ये वो x की वैल्यू होगी जो यहाँ पर आप पुट करें और दोनों स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट देखेंगे तो बराबर -1 के आएगा, यानी कि इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर -1 के होगा। दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। यकीनन बात समझ आ गई होगी, आसान बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 आप लोग करेंगे। बोला 12 में यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम whose other 3 consecutive vertices are given।
इसमें कह रहा है कि आप पैरेललोग्राम का सिंपल क्वेश्चन है, बोले पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स मालूम करें अगर उसके 3 वर्टेक्सेस आपको गिवन है। तो ऐसा काम तो हम एक्सरसाइज 2.2 में भी कर चुके हैं। 2.2 में छठा और सातवां सवाल हमने किया था कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज 3 वर्टेक्सेस आर गिवन, यानी कि उसमें भी ये था कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्सेस गिवन थे और चौथा वर्टेक्स मालूम किया था 2.2 के छठे सवाल में भी और 2.2 के 7वें सवाल में भी। लेकिन इस सवाल में एक फर्क है और वो ये कि इसने शुरू में कहा है कि यूजिंग स्लोप्स, यानी कि आपने इस सवाल को स्लोप्स यूज करते हुए सॉल्व करना है और किसी तरीके से नहीं करना। जब हम 2.2 में थे तो हमने किया था कि हमने कहा था कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना उनके मिड पॉइंट बराबर होते हैं, तो हमने AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट बराबर रख के और चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए थे। वो बड़ा इजी भी था और आसानी से हो गया था। लेकिन यहां पर हमें मिड पॉइंट इस्तेमाल नहीं करना, यहां पर कह रहा है कि स्लोप्स का इस्तेमाल करना है। अब स्लोप का इस्तेमाल करना है तो कैसे करें? तो हमें ये बात पता है कि पैरेललोग्राम में एक कंडीशन ये भी होती है कि जो अपोजिट साइड हैं उनकी जो लेंथ है वो भी बराबर होती है और वो पैरेलल भी होते हैं। अगर अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल है, यानी कि AB अगर पैरेलल है CD से और BC अगर पैरेलल है AD से, तो जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। अब याद रहे कि यहाँ पर हमें x और y मालूम करना है, यानी कि चौथा वर्टेक्स। हमने क्या किया है, let dx, y be the fourth vertex of a parallelogram whose other 3 vertices are given a, b, c, n। ठीक है, तो हमने वो ले ली। तो ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है, इसलिए मैंने समझाई भी नहीं आपको। तो अब हमें काम क्या करना है कि पैरेललोग्राम की चौथे वर्टेक्स को फाइंड करना है स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए। और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दोनों अपोजिट साइड के स्लोप को बराबर रखकर एक इक्वेशन मालूम करेंगे, बाकी दोनों साइड्स के स्लोप्स को बराबर रखकर दूसरी इक्वेशन निकालेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें चौथा वर्टेक्स निकालना है और चौथे वर्टेक्स के अंदर 2 वेरिएबल हैं विच इज x एंड y। तो हमने क्या करना है यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा भाई कि स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है कि जो स्लोप है ना वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो वी नो दैट the opposite side of a parallelogram are parallel and the slopes are equal। तो opposite side में हम जानते हैं कि जो AB होगा ना वो पैरेलल किससे होगा, CD से। AB और CD दोनों अपोजिट साइड हैं, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो हमने कहा भाई स्लोप ऑफ AB बराबर किसके होगा, स्लोप ऑफ CD के। AB के स्लोप को CD के स्लोप के बराबर रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू CD का स्लोप है तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस x। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय माइनस 10। ये हो जाएगा 5 माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा 5 प्लस x। तो 2 1 2 और 2 5 10। ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस और 5 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 5 5 25 और 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो 5y उठाकर इधर ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस 5y 25 इधर आएगा तो ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 1। जब हमने AB और CD को स्लोप को बराबर रखा तो एक इक्वेशन मिल गई। नाउ वन मोर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। तो एक इक्वेशन और हमें मिलेगी कहां से, जब हम BC और AD दोनों को स्लोप को बराबर रखेंगे। तो हम कहेंगे भाई कि जो BC है वो पैरेलल है किससे, AD से। जो BC है वो पैरेलल किससे है, AD से। तो स्लोप ऑफ BC बराबर होगा स्लोप ऑफ AD। BC का स्लोप और AD का स्लोप दोनों बराबर रखेंगे।
तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय और माइनस 5 माइनस 3, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर AD का स्लोप रखें तो y माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस और माइनस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, तो 2 1 the 2 और 2 to the 4 that is minus 2 is equal to y plus 1 divided by x minus 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 14 इज इक्वल टू y प्लस 1। उठाकर सारा राइट हैंड साइड पर ले जाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और 14 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस 30। ये आ गई इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ से x को एलिमिनेट करके इसमें पुट कर लें, यहाँ से y को एलिमिनेट करके इसको पुट कर लें, बल्कि यहीं से y को एलिमिनेट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 13 इधर हो जाएगा और ये 2x, ये आ गई इक्वेशन। प्लस 30 माइनस 30 राइट हैंड साइड पे प्लस हो गया और प्लस 2x राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 2x हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1, x प्लस 5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की जगह क्या रखेंगे हम 13 माइनस 2x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस 15 माइनस 10x और माइनस 20, तो ये x माइनस 10x तो ये होगा माइनस 9x और 15 माइनस 20 कितना होगा माइनस 5, तो ये जो हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 9, ठीक है जी। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 और x की जगह माइनस 5 अपॉन 9, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 9 और 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर 9 टाइम का 90 और 9 3 जा 27 170, ये माइनस माइनस प्लस 2 5 10, तो 117 प्लस 10 कितना हो जाएगा 127 डिवाइड बाय 9, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। तो यकीनन आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बात समझ में आ गई होगी। ये आ गई x1 और ये y, सो द फोर्थ वर्टेक्स इज माइनस 5 अपॉन 9 127 डिवाइड बाय 9। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया। अब आप देखेंगे मैंने जब इसको इसी सेम क्वेश्चन था 2.2 में छठा और सातवां, लेकिन वहाँ पर हमने स्लोप के इस्तेमाल के बगैर हमने मिड पॉइंट के जरिए किया था, तो हमें वहाँ पर इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहाँ पर हमने इक्वेशन ही बनाई थी, हमने सिंपल मिड पॉइंट लिए थे डायगोनल्स के, उनको बराबर रखा था तो डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर स्लोप इस्तेमाल करके हमें काम ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम जब बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आए तो कैसे करें। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ आएगा ना कि यूजिंग स्लोप, जैसे कि आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है यूजिंग स्लोप करके, तो आपने स्लोप इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना है। अगर आपने इसको मिड पॉइंट से किया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो सवाल में ये कहे ही नहीं कि यूजिंग स्लोप और नॉट, वो सिर्फ कहे कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लाइन, बस जैसे 2.2 में दिया था, तो फिर आप भले मिड पॉइंट से करें, स्लोप से करें, डिस्टेंस फॉर्मूले से करें, किसी से भी करने को मसला नहीं। तो यकीनन बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। और इस क्वेश्चन नंबर का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और इस क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो बोल रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2 पॉइंट टू द लाइन थ्रू 2 पॉइंट। यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का दूसरी स्ट्रेट लाइन से एंगल मालूम करना है, जबकि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी 2 पॉइंट से गुजर रही है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स, कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2।
तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन बाय यूजिंग देयर स्लोप्स था कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप हैं तो यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। उसमें दो तरह के एंगल थे, एक था लाइन 1 से लाइन 2 पर एंगल और एक था लाइन 2 से लाइन 1 पर एंगल। बराबर। अब इस सवाल में आपको सिंपल इज दैट के एक स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से गुजर रही है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से गुजर रही है, उनके दरमियान का एंगल निकालना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ये कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2 पॉइंट, यानी कि इस लाइन से एंगल मालूम करना है। अब कहां पर मालूम करना है? टू द लाइन थ्रू 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट से गुजर रही है। तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट थीटा बी द एंगल फ्रॉम द लाइन L1 पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स टू द लाइन L2 पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी कि लाइन 1 से लाइन 2 पर एंगल आपको मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पर ना इन कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग कर ली है ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया है कि देखें इन कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यूज कहां तक जा रही है भाई, x की वैल्यू -3 4 1 6 है, तो ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू 6 तक गई है, तो मैंने x एक्सिस पर मैक्सिमम 6 नंबर रखे हैं। y की वैल्यू ज्यादातर कहां तक गई है 7 तक, तो मैंने y एक्सिस पर 7 रखा है, यानी कि 1 2 3 से लेकर 7 तक नंबर रखे हैं। तो इस तरह मैंने यूनिट बना दी है। अब ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है -3,1, तो ये पॉइंट होगा, देखिए x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट होगा -3,1। दूसरा पॉइंट है 4,3, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो ये तकरीबन यहां होगा 4,3। फिर दूसरे लाइन में देखें तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट होगा 1,-2, और दूसरी पॉइंट है 6,7, तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट होगा 6,7। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है यानी कि -3,1 वाली, इसको हमने नाम दिया है लाइन 1 का, और दूसरी को दिया है हमने लाइन 2 का। तो इसने क्या कहा, लेट थीटा बी द एंगल फ्रॉम द लाइन L1 टू L2, हमें एंगल मालूम करना है लाइन 1 से लाइन 2 पर, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एंगल फ्रॉम L1 टू L2, दिस इज द एंगल। कीप इन योर माइंड वी हैव टू फाइंड द एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये L1 से हमें L2 पर एंगल मालूम करना है, तो ये थीटा है हमें जो फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द थीटा, और अगर थीटा फाइंड करना है तो हमें स्लोप चाहिए होंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप्स। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, अभी स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, ये जो स्लोप है वो बराबर होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 के। तो m1 क्या होगा, स्लोप ऑफ L1। तो लाइन 1 का स्लोप लें, तो लाइन 1 किससे पास हो रही है, 4,3 और 3,1, तो 3 by 2 - y1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - -3, यानी कि 4 + 3, तो ये हो जाएगा m1 = 2 डिवाइडेड बाय 7। नाउ वी हैव अ स्लोप ऑफ लाइन 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2, तो लाइन 2 का स्लोप निकालें, तो ये होगा y2 - y1 / x2 - x1, तो ये 7 - 2 7 - -2 यानी कि +2 हो जाएगा, और 6 - 1, तो ये हो जाएगा m2 = 9 डिवाइडेड बाय 5। तो वी हैव द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, यानी कि लाइन 1 का स्लोप भी आपके पास है और लाइन 2 का स्लोप भी आपके पास है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एंगल फाइंड करें तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कि वो +-m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2 है। तो हम प्लस वाला इस्तेमाल करें, माइनस वाला करें, या दोनों करें। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें जब आपसे सवाल में कहे कि लाइन 1 टू लाइन 2 आपने एंगल निकालना है, यानी कि हमारा थीटा क्या है, थीटा है फ्रॉम L1 टू L2, यानी कि एंगल हमारे पास है L1 से L2 पर मालूम करना है। तो जिस पर हम एरो डाउन कर रहे होते हैं उसका स्लोप पहले रखते हैं, और जिससे एरो इनिशिएट कर रहे होते हैं उसका स्लोप हम बाद में रखते हैं। ये सिंपली याद रखने के लिए बात है। तो टेंजेंट थीटा = m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 और m2, क्योंकि यहाँ पर सवाल में इसने कहा है कि लाइन 1 से लाइन 2 पर एंगल निकालना है, तो लाइन 2 का स्लोप पहले और लाइन 1 का स्लोप बाद में रखेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर ये कहता है एंगल बिटवीन द लाइन्स, तीन तरह की बातें होंगी इसमें ना, यानी कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए तीन तरह की चीजें हैं। एक तो ये होगा जो इस सवाल में दिया हुआ है कि फ्रॉम L1 टू L2। जब ये सवाल हो कि भाई फ्रॉम L1 टू L2, तो L2 का स्लोप पहले रखें और L1 का स्लोप बाद में रखें और सॉल्व करें। एक हो गया। दूसरा, अगर ये सवाल में फ्रॉम और टू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता और ये कहता एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो एंगल बिटवीन द लाइन्स में L1 टू L2 भी निकालना होता और L2 टू L1 भी निकालना होता, दोनों निकालने होते। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस माइनस, दोनों यूज करते हैं, ठीक है, अगर वो कहता है एंगल बिटवीन द लाइन्स। और अगर आपसे वो कहे कि फाइंड द एक्यूट एंगल, इन्हीं में अगर वो ये कहता है कि भाई आपने जो एंगल मालूम करना है वो एक्यूट निकालना है। अब एक्यूट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप दोनों स्लोप लेंगे और जो दोनों स्लोप में बड़ा स्लोप होगा उसको पहले रखेंगे। यानी अगर एक्यूट एंगल कर रहे हैं आप, अगर आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है उन दोनों लाइन्स के दरमियान का, तो आप देखेंगे भाई M1 बड़ा हो M2 से, यानी कि जो स्लोप दोनों में बड़ा होगा वो लेंगे। या तो M1 बड़ा होगा M2 से, या फिर आपका M2 बड़ा होगा M1 से, दोनों में से कोई एक बात होगी। अगर एक्यूट एंगल निकालना है M1 बड़ा है M2 से, तो आप क्या करेंगे M1 माइनस M2, ठीक है, अगर M1 बड़ा है M2 से। और अगर M2 बड़ा है M1 से, तो आप क्या करेंगे M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 और ऐसे होगा। तो ये तीन बातें हैं। फ्रॉम द लाइन टू द लाइन में क्या हो गया भाई, जिस पर लाइन पर एरो डाउन हो रहा है उसका स्लोप पहले, उसका बाद में। एंगल बिटवीन द लाइन्स ये होगा बिटवीन के लिए कि दोनों आपको एंगल निकालने पड़ेंगे प्लस माइनस बोथ। और अगर आपको एक्यूट एंगल का कहेगा तो जो स्लोप बड़ा होगा पहले उसको रखेंगे। तो अच्छा, और ये बात समझ में भी आती है कि जो स्लोप बड़ा होगा उसको पहले रखने से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और जब पूरी पॉजिटिव हो जाएगी तो आपको डेफिनेटली एंगल जो है वो एक्यूट मिलेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आता तो वो एंगल ऑब्ट्यूज होता है 90 और 180 के दरमियान। अब आप देखें कि एंगल फाइंड करना था, तो ये आपका स्लोप M2 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस M1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 7 1 प्लस और अब ये ऊपर एलसीएम ले तो 7 5 द 35 7 9 द 60 3 5 2 द 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस 9 2 द 18 7 5 द 35, ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 35 पर द 35 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 35, तो ये 53 डिवाइडेड बाय 35 और ये भी क्या हो गया 53 डिवाइडेड बाय 35, दोनों क्या हो गया कैंसिल, which is equal to 1. So theta is equal to tangent inverse of 1. टेंजेंट इनवर्स 1 आप लोगों को पता है कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है 45 डिग्री पर, तो जो थीटा होगा ये हो जाएगा 45 डिग्री, और अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। याद होगा आपको कि 45 डिग्री बराबर पाई अपॉन 4 रेडियन होता है। अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप क्या करेंगे 45 को या कोई भी एंगल होगा उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल रेडियन में आ जाएगा। सो द एंगल फ्रॉम L1 to L2 is 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन। तो यकीनन आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारे लिए आज के लिए इतना है काफ़ी, और काफ़ी मैंने क्वेश्चन आपको कराए और उसका भरपूर पैकेज भी आपके लिए होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ पढ़ने के। अच्छा जी, अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट, 8 के रिमेनिंग पार्ट, 9 11 13 16 एंड 17 ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और इस क्वेश्चन का फीडबैक मुझे अगले लेक्चर से पहले आप सबमिट करवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हम बात करेंगे फर्दर अपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।